मेरा नाम ऋषि राठौर है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। ये मेरा घर है पीछे और ये मेरा होम स्टे है। यहाँ पे 3 बजे के आसपास लैंडस्लाइड हुआ। मैं तो यहाँ पर नहीं था। मुझे मेरे पिताजी का फोन आया कि पूरा डंगा गिर गया है। तो जब मेरे पिताजी ने कॉल किया मुझे तो वो बहुत डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे कि यार सारा डंगा ही गिर गया। हम 1 महीने से पूरे प्रशासन को बोल रहे हैं, NHI को बोल रहे हैं और कंपनी वालों को बोल रहे हैं कि इसको यहाँ से रिमूव करो। ये डंगा जो 25 मई को जब पहला डंगा गिरा, संडे के दिन पूरी चिलचिलाती धूप में 4:30 बजे पहला डंगा गिरा था और उस दिन भी मैं घर में था। मेरी फैमिली उस दिन भी बहुत परेशान हुई कि अकेले मेरे पिताजी और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको भी परेशानी हुई। जब आवाज आती है, आपको पता है जब स्लाइड आता है कितनी बड़ी आवाज आती है, और ये तो 90 फुट ऊंचे डंगे थे, तो सोचो क्या माहौल रहा होगा। तो आज भी वैसा ही हुआ। मुझे दुख है कि मैं अपने परिवार के साथ हमेशा लेट ही पहुंचता हूँ, पर बच्चे पालने के लिए हमें काम भी करना पड़ता है, तो घर से हमें निकलना ही पड़ता है। तो जो पहला डंगा 25 तारीख को गिरा था सर, आप लोगों के सामने, आप लोग उस टाइम भी यहाँ पर आए थे, और 26 तारीख को SDM साहब आए थे, और 28 तारीख को हमारे साथ यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी और उनके साथ DC साहब, SDM साहब, ADM मैडम, मतलब पूरा प्रशासन यहाँ पर आया था। और जब यहाँ पर पूरा प्रशासन आया था, उसी दिन इमीडिएट कंपनी को ऑर्डर करे गए थे कि यहाँ से इस डंगे को रिमूव कर दिया जाए, इस मिट्टी को अपनी डंपिंग साइट पे जाके ले जाया जाए। तो कंपनी वालों ने 1 महीने आगे पीछे करते करते कि ड्राइंग नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल दिया। मुझे जो लगता है, जो नितिन गडकरी जी ने अभी 3-4 दिन पहले से जो आप खबर देख रहे हो नेशनल मीडिया पे चली आ रही है, वो तो 3 दिन में एक थप्पड़ से पूरा हिंदुस्तान उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि हम इतना विकास कर रहे हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं है, पर विकास के साथ विनाश नहीं होना चाहिए। हमारी 3 जनरेशन सेब के बाग बगीचे लगाने में लगती है सर, और फिर हम इन्हीं से पल्ले पुले, इन्हीं से पैसे हम बड़े हुए हैं। हमारे यहाँ स्थानीय देवता होते हैं हर स्थान के, ये हमारे गांधी देवता जी का स्थान है, उनको भी हम पैसे चढ़ाते हैं। जो हमारी पहली फसल होती है हम उनका भी उसमें शेयर रखते हैं कि देवता महाराज हमारे परिवार को पालना। ये हरियाणा की तरह कंपनी वाली जो है ना, हरियाणा की, ये हरियाणा नहीं है कि वहाँ एक फसल हुई 3 महीने बाद काटी और होगी। हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही कि 1 महीने से जब हम लगातार पत्राचार, अगर आप पत्राचार निकालेंगे ना DC साहब के पास जाके, तो हमने 1 महीने के अंदर 7 से 8 एप्लीकेशन उन्हें दी होगी। हर तीसरे चौथे दिन रिमाइंडर दिया होगा कि सर क्या कार्रवाई हो रही है, सर वहां से मिट्टी नहीं उठ रही, हमें डर है, हम सो नहीं पा रहे, जल्द से जल्द इस डंगे को रिमूव किया जाए। तो या तो ये कंपनी या NHI या प्रशासन की मिली भगत है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मिली भगत है कि तुम काम करो, जो हो रहा है नुकसान होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। उनके पिलर, 1 पिलर था वो 3 पिलरों में तब्दील हो गया 1 महीने में। फाउंडेशन खोद दी उन्होंने, पर हमारी मिट्टी नहीं उठाई यहाँ से। अपना काम आज सवेरे भी 7 बजे कर रहे थे, उसके वीडियोस आपको हम दे देंगे कि 7 बजे भी वो अपने पिलरों के काम कर रहे थे अभी तक। ठीक है सर, तो हम ये कहना चाहेंगे कि मिली भगत है सेंट्रल गवर्नमेंट, या पैसे का खेल है जिस तरह से चला हुआ है। अगर हमारे मंत्री जो अनिरुद्ध सिंह जी है, वो आप लोगों के सामने मुद्दा उठा रहे थे इतने दिन से, तो उनकी भी क्यों नहीं सुनी जा रही थी। इसके भी ऊपर बहुत बड़ा स्कैम है सर, जैसा कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। पूरा स्कैम है, पूरे हिमाचल में स्कैम चला, पूरा हिमाचल त्राही माम कर रहा है। चाहे हमारी बिलासपुर बात हो रही है, चाहे हमारी कांगड़ा बात हो रही है। अनुराग ठाकुर जी का मैंने एक दिन धन्यवाद करा आप लोगों के माध्यम से कि अनुराग ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने उनको पर्सनल व्हाट्सएप नहीं करा, टेक्स्ट करा उनको कि आए आप सिटी देखें यहाँ आके। अनुराग ठाकुर जी ने जिस दिन मंडी की कंप्लेंट करी थी नितिन गडकरी से कि आप क्वालिटी वर्क क्यों नहीं कर रहे, सर हमने उस दिन उनका समर्थन करा आपके माध्यम से कि सर आपने जो बात उठाई है क्वालिटी की, वही बात हम भी उठा रहे हैं, आके यहाँ क्वालिटी चेक करें। तो आज मैं अनुराग ठाकुर जी को दोबारा बोलना चाहूंगा कि आप भी आए यहाँ स्पॉट पे, नितिन गडकरी जी भी आए और कंपनी भी आए, ड्राइंग जिसने बनाई है वो भी आए, NHI भी आए, और फिर बताया कि इतनी जो बड़े डंगे लगने हैं उसकी फाउंडेशन 1 मीटर की होगी कि 10 मीटर की होगी। पीडब्ल्यूडी है 10 मीटर की फाउंडेशन बनाते हैं। शासन से हमारे सरकार से हमारी मांग ये है कि काम तब तक शुरू नहीं होगा ना, जितना नुकसान होना था हो गया। जितनी मेरी लैंड 4 लाइन में गई है उससे ज्यादा मेरी लैंड खराब कर दी है इन लोगों ने। मेरा ये रहेगा कि मैं अब इतना सा भी काम नहीं होने दूंगा, ना इनकी मशीनें यहाँ से हटेगी, ना ये कुछ अगर करेंगे तो हमें मारपीट भी करनी पड़े, हम मारपीट भी करेंगे। अब अभी तक हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे इनसे सर, हाथ जोड़ के रोज बात कर रहे थे, आज तक भी हाथ जोड़ रहे थे, सवेरे भी हाथ जोड़ रहे थे। कल इनकी मशीन पलटी यहाँ पे, पंजाब केसरी में एक न्यूज लगी है बहुत बड़ी कि मशीन भी पलट गई डंगा बैठने के कारण। उसको निकालने के लिए उन्होंने 6 मशीनें लगाई थी, पर हमारे को निकालने के लिए इनके पास एक टिपर भी नहीं है, मिट्टी उठाने के लिए एक टिपर तक नहीं उठाएगा। ये कहते हैं यहाँ से लोड टिपर पर नहीं जाता। ये हमने घर बनाया, इसमें भी तो हमने लोड टिपर लाए, लोड टिपर पर जा रहे हैं। ये साला हमारा बेवकूफ बनाते हैं, सोचते हैं हमारे को पता ही नहीं काम कैसे होता है। कंपनी के मैं मालिक को भी बोलना चाहूंगा, गावर कंपनी के मालिक को, अगर आप इतने सच्चे भक्त हैं ना गौ सेवा, हमें इन्हीं के कंपनी के लोगों ने कहा कि वो गौ सेवा करते हैं, 51,000 चक्कर लगाते हैं गाय के जिस दिन वो टेंशन में होते हैं। अगर वो इतने गौ सेवक है तो उससे जाकर वो यहाँ पर आए और लोगों को देखें। हमारी दुआएं ज्यादा मिलेगी, गौ के चारों तरफ घूम के इतनी आशीर्वाद नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर लोगों के काम करके और उनकी दुआएं लेंगे आप अगर अच्छा काम करेंगे। गाय गौ सेवक हम भी है, हम भी हिंदू है। सावित्री देवी है, मैं लिंडी धार में रहती हूँ। हम सुबह से शाम तक बस हमारा यही काम है कि ऊपर से कब पत्थर आ जाए, और हमारे को इतना खतरा है कि कभी भी हमारा घर दब सकता है। और मैंने खून पसीने से ये मकान बनाया हुआ है। मेरे बच्चे छोटे छोटे छूट गए थे। ये राजेश जी, ये 4 साल का था जब मेरे पति की डेथ हो गई थी 84 में।
तो मैंने ये पता नहीं कैसे मकान बनाया होगा, वो मेरा दिल जानता है। तो आप बोलते हैं हम पैसे दे के, ये सड़क वाले बोलते हैं हम तो पैसे देंगे, क्या पैसे दे के आप मेरे को खरीद लेंगे? नहीं। तो ये मेरा कहना है कि भाई आप हमारी सेफ्टी रखें। नहीं, मैं अपने हतेंद्र सिंह राठौर मेरा भाई है परे, मैं उसके रात को मैं उसके घर जाती हूँ सोने, दिन को मैं अपने घर आ जाती हूँ, फिर दरवाजे खुले 83 मिनट में बाहर आ जाती हूँ। नहीं आता प्रशासन के लोग, वो एक कान से सुनते और दूसरे वो बोलते नहीं आएगा आंटी जी डंगा, नहीं आएगा आंटी जी डंगा, बस ये बोलते हैं। ये शब्द तो हमारे को पता है ना कि सुबह से शाम तक हमारा यही काम है कि ऊपर से देख रहे कब पत्थर आए कब हमारे को, तो मैं फट परे दौड़ जाती हूँ भाई साहब के घर में। नहीं, क्या मांग हमारी तो ये है कि हमारी सेफ्टी रखे, हमारी सेफ्टी रखे और हमारे मकान को बचाए, यहाँ पक्के डंगे दे दिए जाए। हम पहले भी मीडिया के माध्यम से कई बार आपको अवगत करा चुके हैं और ये जो है प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, कई बार हम प्रशासन के लोग आ भी चुके हैं, लेकिन जो है हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हम सेक्रेटरीट में जो है इसी रिगार्डिंग हमने जो है कई लोगों को जो है अपनी जो है ये जो प्रॉब्लम्स थी ये बताई थी और हम जो है वहाँ प्रॉब्लम बता के अभी वापस पहुँच ही रहे थे संजौली, लेकिन इन बिटवीन क्या हो गया कि ये स्लाइड हो गया। स्लाइड होने के बाद जो हम अभी फिर जो है हम वहाँ संजौली से वापस सेक्रेटरीट गए और जो हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी उनको हमने ये जो है वीडियोस दिखाई है। लेकिन उससे पहले जो है वहाँ पे हमारे जो है डीसी साहब और जो है एसपी साहब भी वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही थी, तो जब मैं उनके पास अंदर गया तो उन्होंने ये हमें कहा कि भाई ये जो है आप जो हम आपके ही विषय में जो है डिस्कस चल रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा सर ये आप डिस्कशन ही करेंगे कि भी कोई धरातल पे भी कोई इसको जो है करेंगे? तो उन्होंने बोला जी हाँ कर रहे हैं जी हम। उन्होंने आदेश कर दिया डीसी साहब जो भी है, तो डीसी साहब को भी आए थे पहले, मैंने उनको भी कहा कि सर आप तो पहले भी आ चुके हैं, आपको सारा पता है, तो हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा जी वहाँ पे। सर ये मकान में तो जो बच्चे जो है मैंने तो यहाँ से शिफ्ट कर दिए थे जी 1 महीने से, जब 25 मई को यहाँ पे जो है ये गिरा था सर, तो दूसरे दिन 26 को मैं तो मकान खाली कर दिया था क्योंकि बच्चे डर गए थे जी बहुत बुरी तरह से। तो माता जी मेरे यहीं रहते हैं जी, इन्होंने खून पसीने से जो है मकान बना रखा है जी। तो ये जो है ये कहते हैं जी मैं तो इसी मकान में रहूंगी ना, मैं यहाँ से जाऊंगी, ये तो सर इसमें रहते जी अभी तक।